नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, कह रहा रैशनलाइज फैक्टर ऑफ दिस। सबसे पहले तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि अगर लिखेंगे इसको 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ पर 5 की पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। भाई हम 40 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि क्यूब रूट दिया गया था। अब इसमें सिंपल सा हमें यहाँ पर तो देखेंगे ये नॉर्मल 2 आ गया। अब रेशनलाइज फैक्टर वो होता है कि इसमें सिंपल नंबर का गुणा करने पर ये रेशनल नंबर बन जाए। कहने का मतलब है अगर 5 की पावर 2/3 करते हैं तो इसको 5 बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 1 आ गई, नॉर्मल बन गया, खत्म। अगला सवाल, इसमें देखो कह रहा है 200 से कम की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या होती है ना, वो 6n+-1 फॉर्मेट में लिखी होती है। जरूरी नहीं इस फॉर्मेट में लिखी हुई संख्या आपका प्राइम नंबर हो, लेकिन ये जरूरी है 100% कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, या तो +1 करने पर 6 से डिवाइड होगा या तो माइनस करने पर। तो सबसे पहले तो 7 1 8 9 8 17 9 3 12 1 13, यहाँ पर तो पहले तो हम इसी को चेक कर लेते हैं, यानी कि ये 6n प्लस और +-1 इक्वल टू में 199। या तो हम एक जोड़ेंगे तो 200, 6 से डिवाइड नहीं होगा, एक घटाते हैं भाई, 1 प्लस का 1 बराबर में 199 कर लो। दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो ये प्लस का था, इधर जाएगा तो 198 हो गया, तो इधर करेंगे 6 3 18, 6 3 18, और कोई फैक्टर आपको समझ में इसमें आ नहीं रहा होगा तो आंसर लगा दो। ये ध्यान रखना, अभाज्य संख्या इस फॉर्मेट में लिखी होगी, लेकिन जरूरी नहीं हर इस फॉर्मेट में लिखी संख्या अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अगला सवाल, 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या मान आएगा, बताओ। 2/11 को माइनस का 14/5 से गुणा करना है, तो 14 दूनी 28, 11 पन्ना 55। अगला सवाल कह रहा 3 और 5 के बीच अपर में संख्या कौन सी है। देखो इसको लिखोगे तो ये 4 के समथिंग आएगा, इसको लिखोगे ये 2 के समथिंग आएगा पॉइंट लग के, इसको लिखोगे तो छोड़ दो 1.732, ये तो याद ही होगा ना। इसको लिखोगे ये 3 गुणे में √3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे में 1.732 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 एकम 3 2 5 हो गया। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा 3 और 5 के बीच, तो एक ही ऑप्शन आ रहा था। अगला सवाल कह रहा था किसके पास सीमांत दशमलव यानी कि टर्मिनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि बिल्कुल स्थित वाला। तो देखो 0.4 हो गया, यहाँ करोगे ये 0.66 से चलेगा, यहाँ पर करोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर करोगे 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 6, फिर 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 पंजे 35। ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, कटेगा नहीं, तो केवल एक ही नंबर था। अगला सवाल कह रहा था देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात, दोनों सही हैं। जीरो तो खोज किया गया था ना, नेचुरल नंबर कैसे हो गया फुल। कह रहा ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। भाई ये भी बात सही है, यानी और इसमें कह रहा था ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। बिल्कुल गलत बात भाई, 2/3 तो नहीं होता ना, तो आंसर लगा दो। जीरो होगा, प्लस वाले हो सकते हैं, माइनस वाले हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले नहीं हो सकते। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है, नंबर याद होगा, 44 22 322 321। तो यहाँ तक देख लो कितनी हो रही, 50 से कम आ जाएंगी, तो 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15। अगला सवाल कह रहा था मैं स्थानीय है 7, प्लेस वैल्यू पूछी है, फेस वैल्यू होती तो 7 का 7 ही आंसर रहता, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछी है तो 2 तो 4 जीरो आ जाएंगे आंसर। अगला सवाल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो सबसे छोटी संख्या, आप थोड़ा स्किप भी करेंगे, ठीक है। इनका अगर एवरेज निकालना हो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब ये क्या है, सम संख्या है, यानी कि 2 संख्याएं इधर रही होंगी, 2 इधर रही होंगी। तो 121 के बाद सम क्या आता है, 122, फिर 124 आ जाता है, उससे पहले 120 और 118। अब स्किप करेंगे, इस टाइप के सवाल भी कर चुके हैं काफ़ी। अब एक ये फेस वैल्यू वाला देख लो, 9 की फेस वैल्यू 9 होती है, 3 की फेस वैल्यू 9, 3 की फेस वैल्यू कह रहा था, बस 6 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। अतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया, यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ हो, दोनों को, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या, अतुल ने क्या किया, प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और 15 घटाया और फिर अंतर का
वर्ग कर दिया और दोनों से बराबर मिला, तो इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में 15 225 माइनस में 30 एक्स हो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 30 एक्स बराबर में 5 5 10 हासिल लगा 1 3 1 4 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अगला सवाल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये सिंपल फार्मूले तो याद होना ही चाहिए। अगला सवाल, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है तो n के इकाई के स्थान का अंक है। देखो 5 से विभाजित करने पर 3, यार n को अगर हम 3 मान लें तब भी ये देखो डिवाइड कर रहे हैं, इस पर 3 ही रिमाइंडर बचेगा। अगर हम n को 8 मान लें, भाई 5 में 3 जोड़ दिया तब भी डिवाइड करोगे सेम बचेगा। अगला सवाल करते हैं, एक संख्या को, ये तो पता है ना भाई, देखो 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 5 होना बहुत जरूरी है, तभी कटता है, इसके अलावा नहीं कटेगा। एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय राहुल ने उसे 2 से विभाजित किया और फिर उसे उत्तर 2 मिला, वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए। देखो एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, ठीक है, 2 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर 2 मिला, तो x बराबर में 4 और एक्चुअल में 8 होना चाहिए। अगला सवाल, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखो 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी, हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि 142 संख्याएं हैं 1 से लेके 1000 तक जो हमारी 7 से डिवाइड है। अब हम यहाँ से 1 से लेके 200 तक देख लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 28 संख्याएं 1 से लेके 200 तक हैं जो हमारी 7 से डिवाइड है। इनका डिफरेंस कर देंगे क्योंकि हमें 200 से 1000 तक जाना ना, तो 12 से 8 गया तो 4, यानी कि 114 आंसर। अगला सवाल कह रहा था किससे विभाजित तो हो सकती है। देखो कभी भी पावर में अगर आपके पास a की पावर में ऑड प्लस में b की पावर में ऑड, तो आपने ये पढ़ा होगा ए क्यू प्लस में बी क्यू, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर आता है। और अगर यहीं पर माइनस वाला होता कि a की पावर में ऑड और माइनस में b की पावर में ऑड, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी जरूर होगा। तो यहाँ पर पावर में क्या है ऑड है, यानी कि सम वाला एक तो फैक्टर होगा ही होगा, यानी कि 3 1 4 खत्म। अगला सवाल कह रहा था मैं 6 के स्थानीय मान और जातीय मान खुद से करेंगे ये सवाल। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है बताओ। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 8। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में वही शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो देखो सबसे हम 5 पहले माइनस कर देते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे, हम पूरा वो निकालने नहीं जा रहे हैं। 7 से 5 गया 2, 7 बचा 9 9, इसमें से 6 से 5 गया 1 हो गया, 7 बचा 9 9, इसमें से 5 गया तो 10 से 5 गया 5 3 9 9, इसमें से 5 गया तो 3 7 9 और हो गया 9। अब एक चीज देखो यहाँ पर, हमें यहाँ पर चाहिए इवन नंबर, क्योंकि देखो 6 से डिवाइड करोगे तब भी इवन नंबर, 12 से तब भी इवन नंबर होना चाहिए, 18 से तब भी इवन नंबर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कितना टाइम लगा इसमें, ठीक है। तो अब चाहो तो बड़े नंबर से कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर तुरंत पकड़ ली चीज और आगे हमें जाना भी नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। अब इसमें हमें 5 से विभाज्य वाली देख लो या फिर हम डायरेक्ट भाग करके भी देख सकते हैं। जैसे हमें 1 से लेकर यहाँ तक अगर देखना हो तो 5 एकम 5 हो गया, बचा 4, 5 नेम 45, फिर से बचा 4, 5 नेम 45, फिर से 4, 5 नेम 45, यानी कि 1999 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर 9999 तक हैं जो 5 से डिवाइड है। अब यहाँ पर 1 से लेकर 999 तक देख लेते हैं, तो 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 नेम 45, फिर 5 नेम 45, 199 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 999 तक कि 5 से डिवाइड है। तो हमें 999 से यहाँ तक चाहिए दोनों का डिफरेंस। अगला सवाल करते हैं, कितनी 3 अंकीय संख्याएं 7 से विभाज्य करने पर शेषफल 1 छोड़ती है। देखो 3 अंकीय संख्या पहली तो 100 और लास्ट 999, 15 सत्ते 105, पहली संख्या जो हमारी 7 से डिवाइड है वो इतनी है।
लास्ट में अगर हम देखें लास्ट वाली संख्या हम इसको 7 से डिवाइड कर लें, यानी कि 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना हमारे पास 2, 7 चौक 28, एक बच गया, 7 दूनी 14 और 5 बच गया, यानी कि 5 कम कर देते हैं, 9 से 5 गया तो 4, यानी कि ये संख्या हमारी जितना रिमाइंडर बच रहा था हमने उतना माइनस कर दिया, तो ये लास्ट नंबर मिल गया, ये फर्स्ट नंबर जो हमें 7 से डिवाइड मिल गया। लेकिन वो ये कह रहा था शेषफल एक छोड़ती, तो शेषफल एक छोड़ती तो पहला नंबर हमारे पास 106 हो गया और लास्ट जो नंबर हो गया वो 995 हो गया। बस अब क्या नंबर निकालने हैं, इनमें डिफरेंस हमें एक एक का चल रहा होगा, तो डिफरेंस करेंगे 995 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस, क्योंकि ये सीरीज चल रही होगी। यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 112, 7 6 13, 113 आ गया। देखो इसमें भी अगर डिवाइड करते हो तो 7 एकम 7 बचा कितना 4 और 7 पंजे 7 छक्का 42, एक रिमाइंडर इसमें भी, तो ऐसे ही चलेगा डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास 7 है ना। हाँ, तो ये अगला चला जाएगा 120, इस तरीके से चलेगा। और प्लस में 15 से 6 गया तो 9 हो गया, इधर 8 हो गया, 9 से 1 गया 8 बटे में 7, तो 7 एकम 7 हो गया, एक बचा, 7 दूनी 14, 49 प्लस का 1 यानी कि 128। अगला सवाल, 6 अंकों की संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है जहां a सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो a का मान क्या है। तो ये तो बात फैक्ट है कि a का नंबर एक एवन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 6 3 गुणे में 2, यानी कि 3 का मल्टीपल देख लो। सबसे पहले 9 हटा दो, 3 हटा दो, 8 7 15 हटा दो, 7 बचा है, यानी कि 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, और इवन नंबर हो गया तो हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था, ये तो खुद से करोगे, फेस वैल्यू की बात कर रहा है। एक संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल। देखो हमने संख्या मान ली 7 4 11, 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 शेषफल। अब इसका स्क्वायर बता रहा था, वो हमें 7 से डिवाइड करना, तो 7 एकम 7 49, यानी कि रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। अगला सवाल कह रहा था, समांतर श्रेणी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 7 12 का 10वां पद कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर 2 7 12, यानी कि डिफरेंस कितना के चल रहा 5 5, तो ये सार्वंतर होता है, यानी कि डी बराबर में 5 ए बराबर में 2 आ गया। हमें nth टर्म निकालना है, nth टर्म नहीं निकालना है, हमें टर्म निकालना है कौन सा 10th वाला, तो इसको a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में डी, ये टर्म हमारा डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, ये फार्मूला पता होना चाहिए। 2 हो गया, प्लस में हमें 10वां टर्म निकालना था और डिफरेंस 5 था, यानी कि 9 पन्ना 45 और 2 47। अगला सवाल कह रहा था 19 की पावर 300 को 20 से भाग देने पर, तो 19 की पावर 300 को 20 से भाग दिया, हम अगर इसको ही भाग देते तो माइनस का 1 बचता रिमाइंडर, और पावर में 300, पावर क्या है इवन है, तो जो भी है माइनस वो क्या बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि जो 20 से डिवाइड करेंगे तो जो बचेगा रिमाइंडर वो हमारा प्लस का 1। अगला सवाल, 1 से 700 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है, इस टाइप का सवाल लास्ट बार कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 चौको 68, 2 बचा, 17 एकम 17, एक, यानी कि 1 से लेके 700 तक 41 संख्याएं हैं जो हमारी डिवाइड हो जाए। अगला सवाल, ये दो संख्याओं का योग 30 है, गुणनफल इतना है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग 30, उनका गुणनफल दे दिया था 50, व्युत्क्रमों का यानी कि 1/a 1/b, यानी कि a प्लस का b अपॉन में ए बी, तो इसको लिख सकते हैं 30 बटे में 50, यानी कि 3 बटे में 5। अगला सवाल, एक भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 25 हो जाती है। भिन्न तो मूल भिन्न क्या है, देखो ऑप्शन से ही कर लेते हैं हम। कह रहा था अंश उसके हर से 5 कम है, यानी कि 8 5 13, 9 2 11 हटा दो, 11 2 13 हटा दो, 5 2 7 हटा दो, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा था। अगर मान लो 2 मिल जाते तो अंश में से हम 2 घटाते और हर में 2 जोड़ देते, तो 8 से 2 गया तो 6 हो जाता, 13 2 15 हो जाता, तो इधर तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बनता, 2 बटे में 5, तो यहाँ सही कर लेना, भिन्न 2 बटे में 5 होगा, ठीक है, अब सही बन गया। अगला सवाल, इसमें देखो भाई डी का मान निकालना है और कह रहा है 8 से विभाज्य है, तो सबसे पहले एक चीज देखो 12 16 और 32 डी 8 से विभाज्य, अगर इसको 8 से कर देंगे, इसको 8 से करने के लिए 8 चौक 32 8 रख सकते हैं। 12 16 माइनस का अगर हम 3 2 8 लिख दें, 16 से 8 गया तो 8 बच गया, और 10 से 2 गया तो 8 बच गया, और इधर 11 से 3 गया 8, देखो यहाँ पर भी डी बन के आ गया, सेटिस्फाइड कर गया एक तरीके से। अगला सवाल करते हैं, कहाँ आंसर लगा रहा हूँ मैं।
एक साथ अंकों के इतने इतने 11 से विभाज्य हैं जहां ए एकल अंक पूर्ण संख्या है, ए का मान क्या होगा। आसान है भाई, देखो इसका डिफरेंस करेंगे तो -1, 8 से 4 का डिफरेंस 4 हो गया, फिर 3 माइनस का ए हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास 2। इनको सबको जोड़ने पर +4 प्लस में 3 माइनस का ए प्लस में 2, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो इधर देखेंगे तो क्या क्या कर, 4 3 7 7 2 9, 9 से 1 गया 8, 8 माइनस का ए इक्वल टू में 0 बनाने के लिए ए बराबर हमें 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि दूसरी में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। यदि दो संख्याओं का योग इतना है तो इन संख्याओं का गुणनफल। हमने x और y मान ली, x बड़ी संख्या मान ली, कह रहा था दूसरी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और दो संख्याओं का योग 19 दिया गया था और गुणनफल पूछा गया था इन दोनों का। यानी कि अगर हम x की जगह y प्लस का 5 रख दें, प्लस का y इक्वल टू में 19, 9 से 5 गया 4, यानी कि y बराबर क्या आ गया 7। तो y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर में 12, 12 सत्ते 80। जैसे ही 7 आया था वैसे भी कर सकते थे मल्टीपल देख के। अगला सवाल, एक संख्या 3 से बड़ी लेकिन 8 से कम, साथ ही 6 से बड़ी लेकिन 10 से कम संख्या क्या होगी। देखो कुछ नहीं है, आसान है। 3 और 8 के बीच में यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया था, 6 7 और 5, 6 और 7 5 दिया गया था। अगर हम यहाँ पर देखें 6 से और 10 के बीच में है तो देखो 6 7 8 9 10 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, केवल एक ही संख्या। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ, 25 25 625 और गुणे में लिखा हुआ 10। इसको लिख देंगे 5 दूनी में 10, यानी कि अगर इसके साथ हम 25 का गुणा कर दें, सॉरी 5 का, और इसके साथ 4 का, तो पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि 5 को 20 का गुणा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अगला सवाल, सबसे बड़ी 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतिम 3 का गुणनफल इतना और पहले 3 का गुणनफल इतना, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो ए बी सी डी, अंतिम 3 का गुणनफल दिया गया था 7429, और पहले 3 का गुणनफल हमें दे दिया गया था कि ए इंटू में बी इंटू में सी, और ये हो जाएगा हमारे पास 4199। अब देखो इन्हें दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको दो प्राइम नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे, सी से सी और बी से बी, यानी कि डी और ए हमें दो प्राइम नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें देखो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर तो बन रहा होगा। अब ये लिखा हुआ 99, ठीक है, तो ऐसे नंबर पकड़ो जैसे अब हमने देखा तो 3 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है हमारे पास, 13 हो जाता है और 23 हो जाएगा, इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। तो इसमें हमें 9 के मिलने के चांस भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी 49 बन जाता है। तो हम इन्हीं की प्रैक्टिस करके देखते हैं ना। तो अगर हम 13 से देखते हैं तो दोनों में देखना पड़े, क्योंकि ऐसे प्राइम नंबर आप फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। तो इधर किया हमने 13 छः 78, ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, 9 बच गया, 13 सत्ते 91, ये नहीं कटा। इसमें देखेंगे तो 13 दूनी 26, 7 से तो कटेगा नहीं, वो दिख रहा था इसलिए 7 और 3 नहीं लिए। 3 का मल्टीपल तो आपको पता है ना, अंकों का सम करके, और 7 का भी। नहीं तो फिर सोचो पहले 3 से क्यों नहीं किया, फिर 7 से क्यों नहीं किया, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इधर 13 3 39, बचा कितना 2, फिर 13 दूनी 26, ये कट गया 13 से। तो इसको देखो 13 से जब हम लिखते हैं तो 13 तिया 39, 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि 323 से कहीं ना कहीं कट रहा है। अब एक चीज देखना, 23 तिया 69 भी बन रहा है, तो हो सकता है ये 23 से कट रहा हो। तो 23 तिया 69 हो रहा है, और 23 दूनी 46 और 6 52 हो गया, 23 तिया 69 और 5 74, देखो कट गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये मल्टीपल बन रहा था, यानी कि ये 23 गुणे में, यहाँ पर दूसरी चीज लिख दे क्योंकि हमने 23 का गुणा 323 में करके लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये 323। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि डी अपॉन में ए अगर हम लिखते हैं तो 23 बटे में ये 13 हो जाएगा। लेकिन इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये तो कोई बात नहीं बनी। अच्छा लार्जेस्ट पूछा, ये देखो, तो लार्जेस्ट तो हमने यही वाली मानी थी, तो हमारा 23 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो ये कह रहा था कितने इवन फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज बात है, इवन फैक्टर इसमें 7 होंगे ही होंगे, एक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि एक इवन में नहीं आता है। ये हो गया। अब ये 7 इन सबके साथ अगर इसके साथ काउंट हुए तो इवन नंबर बनाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा अगर किसी भी ऑड नंबर में करोगे इवन देगा, फिर यहाँ पर भी गुणा करोगे तब भी, यहाँ पर भी। तो हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, ये 3 1 4, फिर 4 1 5,
फिर इसकी पावर एक, एक एक दो, तो 7 चौक 28, 280, सबका गुणा कर दो। अगला सवाल कह रहा था 90 का वर्गमूल के बीच होगा, यानी कि 90 का वर्गमूल, तो अप्रोक्स इसका निकालना बताया था कैसे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 लिख दो प्लस में। अब 81 90 से कितना कम ज्यादा है, तो 9, यानी कि 9 लिख दो और इसके 2 गुने से भाग कर दो, तो पॉइंट लगाएंगे 18 पंजे 90, तो ये अप्रोक्स आ जाता है 9.5, तो 9 से 10 के बीच में हो गया ये। अगला सवाल x का न्यूनतम मान जो इतने को पूर्णांक बना देगा, यानी कि 136 पूरा पूरा कट जाएगा, कहने का मतलब ये है अगर न्यूनतम सबसे पहले 72, 72 से 4 गया तो 68 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 बार पूरा पूरा चला भी जाएगा। अगला सवाल 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो सबसे पहले नंबर याद हो, 44, 22, 322 और 321, तो 5 संख्या इधर हो गई, 5 इधर, 50 से 60 वाली ये हो गई, इन यानी कि 2 संख्या हमें मिलेंगी, एक तो 53 मिल गई और एक 59, तो 9 3 12, यानी कि 112। अगला सवाल कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये भी एक बताया था आपको, 1 से 24 तक के स्क्वायर देखो जिसके लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे वो होगा, देखो ये भी आता है, ये भी आता है, और ये 84 का अगर देखोगे तो किसी में बनता है, 22 में बनता ना, 22 वाईसीएम 484, तो यही नहीं मिल रहा था। अब ये भी आपको एक चीज बता चुके कि 2 3 7 8 किसी के स्क्वायर में नहीं मिल सकते, ये भी याद रखो चीजें, तो ऐसे ही आप सी लगा देते बिना सोचे समझे। 1 और 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं जो 6 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, तो इनका एलसीएम यानी कि 24 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 24, 24 दूनी 48 और 24 दूनी 24 तिया 72, 24 चौकू 96, यानी कि 4। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या के बीच स्थित, आसान है, इन दोनों का जोड़ लो, डिवाइड 2 कर दो, 1/4 प्लस का 1/2, एवरेज से एवरेज वाली कंडीशन बन रही है, तो 2 1 3, 3/8 गुणे में 2, क्या हुआ भाई 4 आ जाए, तो ये हो गया 3/8। अगला सवाल एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 18 है और मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, यदि संख्या के अंकों को उलट देने पर संख्या में 297 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखो 3 अंक योग 18 है, तो 6 4 10 18, 5 4 9 18, 5 5 10 18, 6 3 9 9 18, मध्य अंक अन्य 2 के योग के बराबर है, तो मध्य 6 4 10, 5 4 9 बराबर है, 5 5 10 नहीं बराबर, 6 3 9 बराबर है। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 4 9 है 5 और 3 9 6। अब अंकों को उलट देने पर वृद्धि होती है, यानी कि अंकों को 5 9 4, अब इनमें देखो 5 14 से 14 से 5 गया तो 9 बचेगा ना, हमें तो 97 की वृद्धि करनी थी, ये नहीं हो सकता। फिर इधर देखेंगे तो 6 और 9 3 हो गया, तो यहाँ पे 13 से 6 गया तो 7 बच गया, इधर बचा हमारे पास 8, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, इधर बचा 5, 5 से 3 गया 2, यानी कि 396। अगला सवाल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। एक शेष बचता है ना, तो हम एक हटा देते हैं, क्यों शेष बचाएंगे हम, हटा दो 1020, हटा दो 1090। अब देखो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसके लिए तो कुछ करना नहीं, क्योंकि 0 और लास्ट में 5 होना अनिवार्य है, तो 5 तो हो गया। 2 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, सारे इवन, हमें 3 से चेक करना है, देखो 3 से ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर। अगला सवाल कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो हमें 812 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो 55 625, ये हो नहीं सकता है, 529, 9 से 3 गया तो नहीं हो सकता, 27 729, 9 से 7 गया तो पॉसिबल है, 81 11 से 9 2 गया तो ये भी हो सकता है, यानी कि 841। अब डिफरेंस कर लो, 9 से 7 गया तो 2 हो गया 12, और 2 से 2 गया तो 0, ये पॉसिबल नहीं, यही आंसर। भाई यूनिट डिजिट चेक कर ली, मान लो ये 25 था, 25 के स्क्वायर 625, ये 0 आया, यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके 9 से 3 गया 6, यूनिट डिजिट हमें 2 चाहिए थे, 2 ही ऑप्शन मिल रहे थे, अब एक में हो नहीं रहा था, यानी कि 841 माइनस का 29 करते हैं, 11 से 9 गया तो 2, 3 से 2 गया तो 1 हो गया, ये 812 मिल गया आंसर। अगला सवाल कह रहा था कि कितने गुणज हैं जो 50 से विभाजित हैं लेकिन 100 से नहीं, तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। देखो हमें एक चीज पता है, 25 के साथ तो ये कर देगा, 25 के साथ अगर 4 का गुणा कर दिया तो ये 100 बना देगा, इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो 25 दूनी 50, 1 2 आ सकता है इसके साथ, एक बार 25 दूनी 50, 3 आ सकता है, 25 दूनी 50 गुणे में 7,
और एक बार अगर लिख देंगे तो 25 2 7 हो गया, और 25 के साथ एक बार केवल 3 लिख दो तो ये होंगे, क्योंकि डबल जीरो जैसे ही बन गया वो कैंसिल कर देगा। अगला सवाल कह रहा है 120 के क्रम से विषम और सम भाजक की कुल संख्या कितनी है। तो 120 में जाते हैं, 120 को अगर लिखना चाहे तो 2 2 3 6 6 दूनी 12 और दूनी 24 24 पंजे 120, यानी कि 2 की पावर 3 3 की पावर 1 5 की पावर 1 हो गया। तो अगर हम टोटल इसके देखेंगे, टोटल इसके गुणनखंड जितने भाजक बनेंगे वही गुणनखंड हो जाएंगे, और क्या ही इसमें हमें निकालना था। तो सबसे पहले 3 1 4 2, इसमें सब में एक एक जोड़ दे रहे हैं, 2 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये हमारे पास टोटल 16 जो उसके खंड है। अब वो कह रहा था विषम और सम, अगर हम यहाँ पर विषम वाले देखें तो यहाँ पर 2 और इसमें पावर में 2 जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि विषम वाले हमारे पास ये 4 आ गए। तो हम 16 से अगर 4 घटा देंगे तो ये 12, ये इवन वाले आ जाएंगे, ये हमारे ऑड वाले थे। तो वही यही कह रहा था, सम भाजकों की कुल संख्या, यानी कि सम के लिए 12 हो जाएगा, और 12 और 4। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। देखो माइनस वाला तो बड़ा हो नहीं सकता, और ये भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 4 और 1 लास्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। अब 0.83 0.24 0.58, तो सबसे बड़ा 0.83 है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट में 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 1 में देख लो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद। 4 ये रहा, 1 ये रहा। अब देखो अगर हम लिखते हैं माइनस का 1, फिर माइनस का 2 और पीछे जाता है, यानी कि और छोटा होता चला जाता है, और छोटा होता चला, यानी कि माइनस में जो बड़ा लिखा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, यानी कि पहले नंबर पे 1 आएगा, फिर 4 आएगा। अगला सवाल कह रहा था 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो 21 35 63 सभी से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो अगर हम 7 ले लें एलसीएम इनका, 7 3 21 7 5 35 7 9 63, तो इसमें देखेंगे तो इनका तो 9 आ गया, 5 और बचा, यानी कि यहाँ पर करेंगे 9 सत्ते 63 गुणे में 5 5 3 15 हो गया, 5 छक्का 30 31, यानी कि 315 से मल्टीपल में चलेगा। तो 1 से लेकर अगर 1 2 3 4 यहां तक देखना तो हम 315 से डायरेक्ट भाग कर लेते हैं, मैं संख्या निकल आएंगी। पहली बात तो 3 बार जाएगा, बिल्कुल 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। तो 10 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 5 हो गया, उतारा लिया 0 पे, फिर एक ही बार जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास 31 संख्याएं आ गई। आपने ये तो चीजें सीखी ना, डायरेक्ट इसमें भाग कर लो उतने वो नंबर निकल आते। तो यहाँ पर देखोगे 10 से 5 गया 5, 4 से 1 गया तो 3 बचा, और 5 से 3 गया 2, 315 छोटा आ गया बस, यानी कि 31 संख्याएं ऐसी होंगी जो हम यहाँ पर डिविजिबल कर लेंगे इन तीनों नंबर से। अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल क्या ही करते हैं, अब 250 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो फिर अच्छे से पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, थोड़े स्किप भी करेंगे, 250 क्वेश्चन कर लिए, जैसा भी होगा आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ ऐसा सवाल छोड़ दिया जो आपसे नहीं बन सकता। ठीक है, चलो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी सजेशन हो, जैसे सोल्यूशन लिख रहा लग रहा हो वो जरूर लिखा करो, जिससे उस चीज़ को समझ में आती चीज़ें सब स्मूथली या सही चल रही। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।